बिजली की इतनी बदतर हालत मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। हम रोडों पे आएंगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे। परेशानी वो हद से ज़्यादा है। आज रात को 1 घंटा भी नहीं सोया हूँ। लेकिन 2-3 सालों से यहाँ पे लाइट की इतनी बुरी हालत है। श्रीनगर में आपने 12% की है महंगी और जम्मू में 17%। इतना प्यार क्यों? लोग रो रहे हैं। मीटर तो लगाए हैं, बच्ची का क्या डेढ़ लोगों का बिल 500 रुपये या 600 आता था, आज 5000 रुपये आ रहा है। जम्मू में गर्मी का मौसम आते ही जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है वो है बिजली की समस्या। जम्मू के लोगों में एक उम्मीद जगी जब जेपीडीसीएल बना कि शायद अब ये डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा और यहाँ पर बिजली की परेशानी से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जहाँ एक तरफ पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया और अब तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी परेशान हैं, वहीं जेपीडीसीएल डिपार्टमेंट आंखें मूंदे अपने एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के ये सब मूक दर्शक बनकर देख रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम लोगों पर। जहां बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, वहीं बड़े बुजुर्गों का भी घर में रहना मुश्किल हो चुका है। जेपीडीसीएल ने एक बड़ा कदम उठाया जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगाने का, और शायद जम्मू के लोग ही थे जिन्होंने इस बात का स्वागत भी किया। लेकिन अब उन्हें ये शिकायत है कि स्मार्ट मीटर्स तो लग चुके हैं, लेकिन जो बिजली का तंत्र यहाँ पर है उस तरफ डिपार्टमेंट ध्यान देना भूल गया। जगह जगह पर बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली अनशेड्यूल्ड काटी जा रही है। अगर आपको अखबार में भी बिजली का शेड्यूल दिखता है, उसके बावजूद भी उस समय पर बिजली उनके घर नहीं आती, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जहां एक तरफ लोगों को बिजली नहीं मिल रही और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टेट टाइम्स की टीम ने यह भी देखा कि दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट्स धड़ल्ले से चल रही हैं और इस तरफ डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं है। शायद अगर डिपार्टमेंट खुद थोड़ा सा सतर्क हो तो लोगों को इस बिजली परेशानी से निजात मिल सकती है। सर स्मार्ट मीटर लगे हैं, असें सोचा है कि लाइट 24 घंटे रहेगी, मगर 24 घंटे रहने की बजाय है कि 5-5 मिनट बाद जी लाइट बंद हो रही है। दिन तो चलो फिर भी 5 मिनट बाद आ जाती है, अगर रात बंद होती है फिर आती कि नहीं है। बहुत बुरी हालत है और सिंगल लाइट है। इस चीज़ दूर की गल है, पक्खा कूलर भी नहीं है वो ठीक ढंग कन्नै नहीं चले करता है, इन्नी बुरी हालत है। और यात्री निवास से कोल इसलिए यात्रा शुरू हुई है। इन्नी परेशानी है बिजली की पुछो मत। तारां उ'ऐ पुरानियां ने, नवे मीटर स्मार्ट मीटर लाए तो उसदे कन्नै केह् फर्क पेआ? कोई लाइट की बड़ी बुरी हालत है इसलिए इत्थे। सर यहाँ पे लाइट की तो बड़ी बुरी हालत है। एलजी सरकार तो स्मार्ट मीटर लगा रही है, लेकिन वो खुद स्मार्ट नहीं हो रहा, उनका सिस्टम स्मार्ट नहीं हो रहा। जब अमरनाथ यात्रा आती थी गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पे लाइट हमेशा रहती थी। हमें इतना तो होता था कि अमरनाथ यात्रा है, इसके कारण यहाँ पे लाइट तो होगी। लेकिन 2-3 सालों से यहाँ पे लाइट की इतनी बुरी हालत है। सिस्टम एक बता तो देता है कि शेड्यूल की हम इतने बजे लाइट बंद करेंगे, इतने बजे आएगी, लेकिन इनका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर दिन भर लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और जब घर पर जाएँ तो दो पल की नींद नहीं आती उन्हें। बच्चे परेशान है, हर लोग परेशान है। अब सरकार कहती है कि हम बिल लेते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं से रेवेन्यू क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए आ गया? आप स्मार्ट मीटर तो टांग रहे हो, लेकिन ये तारें देखिए, तारों की रोज़ तारें जलती हैं। जो डेली वेजर वर्कर है इलेक्ट्रिशियन का, वो बेचारे रात को 2 बजे 2:30 बजे होके तारें जोड़ते हैं। इनका सिस्टम इतना बुरा हाल है कि हर बंदा परेशान है। लाइट इस समय, लाइट ही एक ऐसी चीज़ है गर्मियों में राहत दे सके, जो 2 पल की चैन की सांस दे सके। बट ये इन्होंने ये लगा दिए हैं स्मार्ट मीटर सिर्फ रेवेन्यू के लिए। और श्रीनगर में आपने 12% की है महंगी और जम्मू में 17%। इतना प्यार क्यों? देखो, बिजली की ऐसी हालत है कि बच्चों का पढ़ने का टाइम हो, जैसे बच्चे सुबह उठते हैं उनका पढ़ने का टाइम होता है, सुबह बिजली चली जाती है। अगर बच्चों का शाम को पढ़ने का टाइम है, बिजली चली जाती है। और बिजली की इतनी बदतर हालत मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। जब से ये यूटी बना है, बिजली की अगर आप बात करें, बिजली तो हमें मिलती ही नहीं है। अभी आप टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर कहाँ, ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ी हुई है और बिजली की हाहाकार मची हुई है। और ऊपर से इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए। स्कूल की क्या प्रॉब्लम कर ली है? इतने लोग परेशान हैं, बत्ती के बिना इतने लोग परेशान है कि पूछो मत। बत्ती है नहीं, कोई ये कुछ चारा ही नहीं चल रहा है, कोई पता नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही देखो तारें छोड़ी हुई हैं, नहीं तो तारें चलती हैं, नहीं कोई बत्ती चलती है, नहीं कोई प्रॉब्लम पता नहीं, समझ नहीं लग रही है क्या कर रहे हैं। ये बत्ती वाले ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं। परेशानी वो हद से ज़्यादा है। आज रात को 1 घंटा भी नहीं सोया हूँ।
आना जाना आना जाना आना जाना, उठना, ट्रांसफार्मर को सेट करना, बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको काम नहीं होता है, ग्राहक आता है, बिजली बंद, दुकान के बाहर निकलना पड़ता है, वो हालत हो जाती है। पूरा एरिया ही ऐसा ही है, लोग रो रहे हैं। मीटर तो लगाए हैं, बत्ती का क्या, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। और ऊपर से गर्मी इतनी, अब अपनी हालत देखो। एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों का इस वक्त सोचो, बत्ती का इंतजाम रखो। 10 मिनट में आना, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, दिन भर जाना, ये कोई तरीका थोड़ी है। देखो रात को अगर लाइट बंद हो जाए, इनके जो टोल फ्री नंबर हैं, आप उनको फ़ोन करते रहोगे, वो नंबर इनके एंगेज आएंगे। जो उसके बाद अगर आपका स्मार्ट मीटर ख़राब हो गया, जो हमारा लोकल लाइनमैन होगा, लोकल जेई होगा, वो कहेगा जनाब जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए आप उनको अप्रोच करो। अप्रोच किसको करना है? फिर एलजी साहब को करेंगे अप्रोच। एलजी साहब अपना टोल नंबर फ्री कर देना। एलजी साहब भी हमारे साथ आके सड़कों पे बैठे, एसी गाड़ियों में चल के, एसी घरों में रह के, एसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलता है। हम रोडों पे आएंगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे। ये फेलियर सरकार है, ये बीजेपी सरकार नहीं, ये चोरों की और डाकुओं की सरकार है। आप देख लीजिए, जिनका बिल, गरीब हमारे लोगों का बिल, दिहाड़ीदार लोगों का बिल 500 रुपये या 600 आता था, आज 5000 रुपये आ रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं, ये बेइंसाफ़ी है। ये लोग लूट रहे हैं, घसीट कर रहे हैं। हम सुनते थे, पढ़ते थे किताबों में कि अंग्रेज लोग लूटते थे, बादशाह या मुगल लूटते थे। आज हमें पता चला है ये उनके भी बाप निकले हैं, बाप के बाप निकले हैं। कोई बात नहीं, आज ये लोगों को तंग कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग अपने वोटों से, अपनी मेहनत से इन लोगों को बताएंगे कि आपने लोगों को तंग किया, आपकी सरकार को नकार दिया है। ये सरकार फेलियर है, टोटल फेलियर है। इनके वार्ड के प्रधान, इनके कॉर्पोरेटर, इनके एमएलए यही कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं रहता। देखिए ज़मीन पे, ज़मीन सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है।